द ड्राफ्ट में आज हम मुंबई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हमें ये लगातार लिख रहे थे कि हम महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिटेल वीडियोस बनाएं। इसलिए हमने आज से मुंबई सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे कामों की डिटेल बताएंगे। हमारा आज का वीडियो न्यू इंडिया में इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कार पर है। वो चमत्कार जिसमें समंदर पर रातों रात एक ऐसा ब्रिज बना है जिसकी भारत में कल्पना भी दूर की बात थी, लेकिन ये सच हुआ है। रातों रात इंस्टॉल किए गए इस ब्रिज का वजन 2000 मीट्रिक टन है और इसकी लंबाई 136 मीटर और चौड़ाई 18 से 21 मीटर है। सबसे खास बात यह है कि रात के करीब 2 बजे इसे इंस्टॉल करने का काम शुरू हुआ और 3:25 पर खत्म हो गया। यानी सिर्फ 85 मिनट में 136 मीटर का एक पुल 2 पिलर्स के बीच स्थापित हो गया। दुनिया में ऐसा काम कम ही हुआ है कि किसी ब्रिज का काम एक ही रात में इतने कम समय में और बिना किसी गलती के पूरा कर लिया जाए, लेकिन ये कारनामा भारत के इंजीनियर्स ने कर दिखाया। द ड्राफ्ट में आज हम यही बताने वाले हैं कि मुंबई में समंदर पर एक रात में सिर्फ 85 मिनट में कैसे एक ब्रिज बनाया गया। वो कौन सी तकनीक है जिससे समंदर पर 12 घंटे में ब्रिज बनाया गया, और ये भी बताएंगे कि समंदर पर बने इस ब्रिज से क्या बदलने वाला है। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम काफी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ये बेहद जरूरी है। एक और बात, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमें यूपीआई कर सकते हैं, अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। मुंबई सीरीज में अब टॉपिक पर बात करते हैं। मुंबई में कुछ महीने पहले कोस्टल रोड फेज 1 का उद्घाटन हुआ है। 10.5 किलोमीटर की इस सड़क में सुरंग भी है और समंदर किनारे की सड़क भी है। इसी कोस्टल रोड को एक ब्रिज के जरिए बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ा गया है। इससे बांद्रा वर्ली सी लिंक और कोस्टल रोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ब्रिज सिर्फ एक रात में बना है। मुंबई में समंदर पर लंबे समय से बांद्रा वर्ली सी लिंक बना हुआ था। इसका एक छोर तो वर्ली से कनेक्ट था, लेकिन उसके पास ही दूसरे छोर पर ये आधा बना हुआ था। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आधा क्यों बना है। जब इस वर्ष कोस्टल रोड के पहले फेज का काम पूरा हुआ तो बीएमसी ने आधे बने हुए इस छोर से कोस्टल रोड को कनेक्ट करने का काम शुरू किया। इस हिस्से को जोड़ने के लिए एक छोटे पुल का निर्माण करना था, लेकिन स्थानीय मछुआरे इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर ये लोग यहाँ पर छोटा पुल बनाएंगे तो मछली पकड़ने के काम में परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पर पुल ना बनाया जाए। काफी समझाने के बाद मछुआरे पुल के मुद्दे पर तैयार तो हुए, लेकिन वो 2 पिलर्स के बीच की दूरी ज्यादा चाहते थे। उनकी मांग थी कि पिलर्स के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी हो। चूँकि बांद्रा वर्ली सी लिंक काफी पहले बन चुका था और फिर से इसके हिस्से को नए सिरे से डिजाइन करना संभव नहीं था। इंजीनियर्स का मानना था कि 2 पिलर्स के बीच 60 मीटर की दूरी रहेगी और मछुआरों को कोई परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन इससे नाराज होकर मछुआरे हड़ताल पर चले गए। इस परेशानी को दूर करने के लिए लोहे के आर्क ब्रिज को यहाँ पर इंस्टॉल करने का प्लान बनाया गया। तय हुआ कि लोहे के 2 आर्क ब्रिज यानी आर्क स्ट्रिंग गर्डर को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें एक आर्क स्ट्रिंग गर्डर यानी ब्रिज की लंबाई 136 मीटर होगी और दूसरे की 146 मीटर। इस पर मछुआरे भी मान गए और इंजीनियर्स का काम भी थोड़ा आसान हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि कोस्टल रोड के पास आर्क ब्रिज का काम करना संभव नहीं था। फिर ये होगा कैसे, इसलिए इसे कहीं और तैयार करने का फैसला हुआ। इस काम के लिए हरियाणा के अंबाला का सिलेक्शन हुआ। यहाँ इस गर्डर के प्री फैब्रिकेटेड हिस्से हरियाणा के अंबाला में बनाए गए, जिसे काफी एडवांस वेल्डिंग तकनीक से आपस में जोड़ा गया। इसके बाद कम से कम 500 ट्रक और ट्रेलर की मदद से इन हिस्सों को मुंबई के मझगांव डॉक लाया गया। नाहवा पोर्ट पर इसे असेंबल किया गया, यानी आपस में जोड़ा गया। फिर वहां से गर्डर को एक बजरे के जरिए वर्ली तक लाया गया। ये गर्डर मझगांव डॉक से 25 अप्रैल 2024 को सुबह 4 बजे कोस्टल रोड साइट्स पर पहुंचा था और 26 अप्रैल को रात में ये काम पूरा हो गया। 2 बजे रात में काम शुरू हुआ और 3:25 पर ये पूरा हो गया। कहने के लिए इसमें सिर्फ 85 मिनट का समय लगा, लेकिन 85 मिनट में हुआ ये काम कितना मुश्किल रहा होगा, इसे आप ऐसे समझिए कि भारत में पहली बार इस तरह से आर्क ब्रिज का इंस्टॉलेशन हुआ है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं। कोस्टल रोड और सी लिंक को जोड़ने वाले इस गर्डर को इंस्टॉल करने के बाद अब इस पर सीमेंट की सड़क बनाई जाएगी। गर्डर को जंग से बचाने के लिए C5 जापानी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
कोस्टल रोड दक्षिण मुंबई से उत्तर मुंबई को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख मार्ग साबित होगा। बीएमसी जिस तत्परता से इसे अब अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है, यदि इसी तरह पहले हुआ होता तो मुंबईकरों को वर्ष 2023 में ही इससे सफर करने का अवसर मिल सकता था, लेकिन ये नहीं हो पाया था। बीएमसी की लापरवाही के कारण कोस्टल रोड की लागत 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि बीएमसी अब इसे जून में पूरी क्षमता के साथ खोलने की योजना बना रही है। इसके खुलने के बाद मुंबई के लोगों के लिए बांद्रा वर्ली सी लिंक और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोस्टल रोड और सी लिंक जोड़ने से बांद्रा से मरीन ड्राइव का 15 किलोमीटर से लंबा सफर महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुंबई सीरीज में हर हफ्ते हम नए वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें मुंबई में समंदर के अंदर सुरंग, समंदर के ऊपर पुल, नए पोर्ट, नए एयरपोर्ट और नए नए एक्सप्रेसवे और मुंबई के आसपास बसने वाले नए शहर की एक एक डिटेल होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ाएं, आपको जानकार बनाएं। और अगर ऐसा करने में हम सफल हो रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों में भी शेयर करने के लिए कहिए। और आप हमें आर्थिक सपोर्ट भी कर सकते हैं।